हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग रहेगी एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ का, और इसमें लव लाइफ के रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शन को देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। अभी पहले मैं इस डेक को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आपके इस मंथ के लिए एटलीस्ट जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सो दैट कि एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कार्ड को देखकर हम प्रेडिक्शन करें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि चीज़ें सिंगल कार्ड में डिफरेंट होती हैं, बट दूसरे कार्ड के साथ कंबाइन करके वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो डेविल है, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स है। थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ कप्स, देन लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक चीज तो क्लियर हो रही है इस कॉम्बिनेशन से कि जो लोग कमिटेड हैं, पहले उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं। आप जिस इंसान के साथ भी कमिटेड हो ना, वो अभी फुल पोटेंशियल में नहीं है आपके साथ, मीन्स वो किसी और के साथ भी कनेक्टेड है। नो डाउट वो आपको अभी उतना टाइम नहीं दे रहे होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं आप उस चीज को फील कर पाओगे इस मंथ में कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और की तरफ इंक्लाइन है। उसका सीधा सा एग्जाम्पल रहेगा कि जो भी चीजें वो आपके लिए करेंगे, पहली बात तो वो दिल से नहीं करने वाले हैं। उनका जो भी जेस्चर रहेगा आपकी तरफ, वो हैप्पी वाला नहीं रहने वाला, वो इस तरीके का होगा, फ्रस्ट्रेशन वाला। और उनकी मजबूरी है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करें या बात करें, तो कहीं ना कहीं वो एक सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन आपको उनके एक्शंस में देखने को मिल सकती है इस मंथ में। दूसरी चीज, अगर वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं बात बोलूंगी कि सेम गिफ्ट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो किसी और को भी गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप ही सिर्फ इस सीन में हो, एक सिंगल पर्सन जो कि इन्वॉल्व है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर मुझे 2 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात दिख रही है, जो कि कंफर्मेशन बार बार हो चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल कार्ड की वजह से। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहने वाले हो, लेकिन अपने पार्टनर को ये दिखाना नहीं चाहते कि आपको ये चीजें पता है कि आपका पार्टनर कहीं और किसी के साथ इन्वॉल्व है। और आप में से कुछ लोग तो इवन इतने ज्यादा इनसिक्योर बिहेव करोगे कि आप उनके ऊपर सोशल मीडिया की हेल्प से या किसी भी फॉर्म में, मीन्स किसी इंसान की हेल्प से, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करवा भी सकते हो। तो यहाँ पर चीजें मुझे थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नजर आ रही हैं, बट थोड़ा सा सिनेरियो बीच में आपको लगेगा कि जैसे आप चीजों को अपनी लाइफ में, लव लाइफ में लेकर जाना चाहते हो, चीजें तो वैसी ही चल रही हैं, बट यहाँ पर सिनेरियो वैसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स अपने आप में सिंगल पर्सन है। ठीक है, ये इंसान जो बैठा हुआ है वो अकेला बैठा हुआ है, उसकी जो क्वीन है वो मिसिंग है। तो उसको बोला जा रहा है आपको अब न्यू तरीके से अपनी क्वीन को सर्च करना है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना, इस फीमेल ने, क्योंकि किंग अब एक नई क्वीन की सर्च में है, तो ये जो बनेगी क्वीन बाद में, अभी क्योंकि उस एनर्जी में नहीं आई है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि शो कर रहा है कि वो भी अपने किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलकर एक सिंगल पाथ को पकड़कर आगे बढ़ेगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। चीजें जैसी आप लेकर जाना चाहते हो वैसी नहीं है। दूसरी चीज, अगर जो लोग इसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको डिफरेंट तरीके से उसको अप्रोच करना आना चाहिए, डिफरेंट सिनेरियोज में उस इंसान को खुश रखना चाहिए। बिकॉज आपके पार्टनर ऐसे नहीं है कि जो पास्ट में आपने चीजें करी हुई हैं उन्हीं चीजों को कर करके आप उनको वापस खुश कर सकते हो। मीन्स अगर आप उनको छोटे गिफ्ट्स देते थे, तो अब बड़े गिफ्ट्स की बात नहीं करूंगी, बट एक जो देने का तरीका है या फिर जो एनवायरमेंट है उसको चेंज करने के लिए मैं बोल सकती हूँ।
बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो एज सच फ्रूटफुल नहीं है। आपका जो पार्टनर है उसको कहीं और से अटेंशन मिल रही है और उसको वो अटेंशन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, दूसरी चीज अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या उनके बारे में। अच्छा, एक चीज कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं कि ये जो आपके पार्टनर हैं, क्या वो आपके साथ प्रॉपर ब्रेकअप चाहते हैं या फिर अभी आप दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। देखो यहाँ पर रिन्यूअल एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये शो कर रहा है कि हर तरीके से वो चीजों को रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो अगर आप में पेशेंस है तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी आप लोगों के बीच में, बट उसके लिए टाइम लगेगा और वो आपके जो पार्टनर हैं वो ही इस चीज के लिए इनिशिएटिव लेने वाले हैं। यहां पर मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल लेती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि आपको अभी इस सिनेरियो में क्या करना है या फिर यूनिवर्स आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन वाले उसमें जा चुका है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। एंड में टावर कार्ड। देखो एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो रीडिंग में जो लोग कमिटेड हो और जिनको लिटरली एक इंट्यूशन है, सिर्फ इंट्यूशन के बेस पर अपने पार्टनर को ऐसे गलत तरीके से ट्रीट मत करना, बिकॉज जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है ये रीडिंग ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी। ऐसा नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करने वाली है, तो अपने पार्टनर पर फिजूल में मतलब उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज है, देखो मैंने ये पूछा था कि कार्ड्स के थ्रू कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, तो जो एंड कार्ड है ना वो टावर कार्ड है। तो आप कुछ भी कर लीजिए अपने इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए, यहाँ पर चीजें सेटल नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी को शो कर रहा है कि वो किसी और को एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जी आपके कार्ड्स में भी शो हो रही है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने करियर को ज्यादा फोकस कर रहे हो या फिर किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप पर आपका ज्यादा फोकस हो, मीन्स अपने पार्टनर या अपनी वाइफ के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट आप नहीं लेकर आ रहे हो, तो शायद उसी की वजह से यहाँ पर दोनों ही सिनेरियो में चीजें बेकार हो रही हैं। यहाँ पर क्योंकि डेविल की प्रेजेंस है तो इनकी तरफ से चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और ये शो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप मूव ऑन करो। ठीक है, फाइट करने के लिए नहीं बोल रही, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो कि शो कर रहा है कि आप फाइट करो। और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो आप लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे खुलकर चीजें बता नहीं सकते, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स के बीच में जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो क्या कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा इजी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट ये जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए निकाले हैं, बट ये जो आपका बिहेवियर चल रहा है ना उसकी वजह से ये एनर्जी उनके पास आ रही है, मीन्स वो किसी और की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि जहां पर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो इमोशनली चीजों को समझने के लिए कैपेबल नहीं है। उसको लगता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर वो सही हैं, उसके फेवर में हैं, तो चीजें बहुत इजी रहेंगी, और अगर नहीं है तो वो चीजों को खराब करेंगे। यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड बोल रहा है कि डिसेप्शन है, आपकी तरफ से भी डिसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही सिर्फ कुछ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको किसी ने आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव चीज बोली होगी और वो भले ही सच ना हो, बट उनके माइंड में वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से अब उनको आपके हर एक एक्शन पर डाउट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको भी बोला जा रहा है कि अब आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों पर, मीन्स अपने पैसे के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो
और ये जो डिसेप्शन आपको मिल रहा है या फिर आप जो दे रहे हो उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। अदरवाइज आपकी इमोशनल स्टेट तो पूरी, यहाँ पे कोई भी ऐसा इमोशनल कार्ड पॉजिटिव नहीं आया जिसमें मैं आपको बोल पाऊं कि ये कनेक्शन आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से सॉर्ट आउट हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पर एंड में टावर कार्ड आ चुका है, तो चीजें अनहेल्दी तरीके से ही फिनिश होंगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव तरीके से आप उसे एंड कर पाओगे, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स जब टावर के साथ आता है ना, तो यहाँ पर आपका मेंटल ब्रेकडाउन शो होता है। ठीक है, जितना आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हो ना, और जितना आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, वही फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लिए नेगेटिव टर्न हो सकती हैं। जो इवेंट्स प्ले आउट होंगे आपके लिए वो ऐसे होंगे कि जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ बिल्डअप किया है वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंट मैसेजेस और क्या इस रीडिंग में मिल सकते हैं। मैं सिंगल लोगों के लिए भी इसी में रीडिंग करूंगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो, पहला ही कार्ड आ चुका है फॉल्स पर्सन का कार्ड, तो नो डाउट 8 नंबर है। जैसा आप उनके साथ करोगे आपको भी वही चीज मिलेगी, जैसा आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं उनको भी वैसी ही चीज मिलेगी। बिकॉज 8 नंबर इन्फिनिटी को शो करता है, और 8 नंबर अपने आप में ऐसा भी होता है कि जो साइकिल है ना, बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक आप अपने कर्मा को नहीं खत्म करोगे। आप जो नेगेटिव साइकिल अपने लिए क्रिएट कर रहे हो या दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हो वो वापस आती रहेगी। आप लिटरली जो 33 नंबर है कंसर्न के साथ आया, जो 33 नंबर है अपने आप में एक ऐसा नंबर होता है जहां पर आप किसी के गाइडेंस में जाना चाहते हो और उनसे हेल्प लेना चाहते हो। बट द थिंग इज कि आप जिनसे गाइडेंस लेना चाहते हो उनको इसके बारे में पूरा आइडिया है और वो खुद इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में कैसे प्ले आउट होने वाली, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप लोग अलग हो और चीजें सेटल करो। यहाँ पर नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड विद द नंबर 27। तो आप लोग इजीली इस सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन यहाँ पर दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक पार्टनर अगर चीजों को मॉडिफाई करेगा पॉजिटिव सेंस में तो नहीं पॉसिबल है, बट क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम के साथ यहाँ पर चीजें, तो फाइनेंशियली आपकी चीजें सेटल हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से अगर जो लोग मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपसे पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं, और ये नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। हो सकता है कि शायद उनको उस पैसे की नीड है, बट अभी फिलहाल आपके पास वो पैसा नहीं होगा, लेकिन आपको इसलिए बोला जा रहा है कि मूव ऑन करो और किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाओ जहां से आप मनी को अर्न कर पाओ। और अगर आपका पार्टनर डिमांड कर रहा है पैसे की तो थोड़ी बहुत आप उनकी हेल्प भी कर पाओ, बिकॉज 27 को कंबाइन करें 9 नंबर, दैट शोज द एंडिंग। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप लोगों की अगर चल रही है तो वो भी एंड हो सकती है। यहाँ पर जो लोगों ने देखो बात करने की कोशिश करी होगी अपने पार्टनर के साथ, नो डाउट उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, बिकॉज 32 नंबर कंबाइन करते तो नंबर 5 जनरेट होता है, और जो कि शो करता है कि चेंजेस, और मोस्ट ऑफ द टाइम 5 नंबर डजंट शो कि वो पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 को अलग देखते हैं और 2 को अलग देखते हैं। तो 3 नंबर क्रिएशन की एनर्जी को शो करता है, लेकिन 2 नंबर शो करता है कि प्रॉब्लमेटिक लाइफ। ठीक है, तो आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, वो जो उसका तरीका है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो आउटकम है वो आपके फेवर में अभी नहीं टर्न हो रहा है इस मंथ में। तो अभी फिलहाल अपने जॉब के ऊपर फोकस करिए। यस, आप दोनों ही एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का कार्ड है 28 के साथ। 28 नंबर जो अपने आप में है वो ऑब्वियसली अबंडेंस का नंबर है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के टर्म्स में। ठीक है, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर के साथ हैं, आप देख सकते हो आपकी जो हालत है ना, वो एक्चुअली आपका पार्टनर ऐसी हालत में नहीं आपको देखना चाहते। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो भी पार्टनर हो वो ऐसा हो जिसकी खुद की घर हो और वो अच्छी खासी फैमिली से, मीन्स मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी उनकी लाइफ में है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हो। तो यहाँ पर नो डाउट एंडिंग दिख रही है, बिकॉज 28 को कंबाइन करके भी 10 नंबर आता है जो कि एंडिंग्स को शो करता है, या फिर एक साइकिल के कंप्लीशन को शो करता है, जो कि यहाँ टावर को डिनोट कर चुका है। दूसरी चीज यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की, तो आपको अब सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट मतलब इसी रीडिंग में मैं जो मैसेजेस प्रोवाइड करूंगी वो होंगे जो लोग सिंगल हैं
या फिर किसी के बारे में सोचते हैं कि उनका पार्टनर कैसा होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। देखो एक चीज तो है, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है, अचीव का कार्ड है। जो लोग सिंगल हो, यहाँ पे 10 नंबर भी है, तो आपकी देखो पास्ट साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, नो डाउट। अब आपको अपने जो कार्ड की एनर्जी है ना, वो तो यही शो कर रही है कि पास्ट में जो चीजें हुई थी उसको छोड़कर आप आगे बढ़ो। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लव लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हो पॉजिटिव, तो अब आपको खुद से चीजों को क्रिएट करना होगा। बिकॉज यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको अचीव करनी है चीजें, और इस चीज में आपका सपोर्ट लगेगा। मीन्स यूनिवर्स अगर आपको हेल्प कर रहे हैं वो चीज बढ़िया है, बट उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ये नहीं कि भगवान मेरे को आकर ही देंगे तो ही मैं अपनी लाइफ में कोई चीज कर पाऊंगी। ग्रेट। यहाँ पर प्लूटो का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, 27 के साथ कंबाइन हुआ है। अगर आप एक चीज को नोटिस करो तो इसको हम एंजल्स की फॉर्म में लेते हैं, जो ओरिजिनली ऐसे हैं जिनकी आई है, बीच में ये आई है और इसके अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही। तो आप थोड़ा सा बाहर निकलो, लोगों के साथ अपनी मीटिंग्स को सेट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, बिकॉज यहीं से आप एक न्यू पर्सन की तरीके से निकलकर बाहर आओगे और लोगों आपको एक अलग फॉर्म में भी देख पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, रीबर्थ का कार्ड है। तो ये जो टाइम है ना जुलाई मंथ का, या फिर इसमें अगस्त मंथ में भी जो एनर्जी आप कैरी करोगे वो है कि आपको बाहर निकलना है, अपनी तरफ से इनपुट देना है, लोगों से मिलना है। आप चीजों को अचीव कर सकते हो और जिस तरीके से अचीव करना चाहते हो वो चीज अचीव आप कर पाओगे। ग्रेट। यहाँ पर 11th हाउस कम्युनिटी का है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर कर दूं, 4 और 9 13 नंबर शो करता है, जो कि उसका मतलब है हार्मनी। आपको जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको बोलो कि ठीक है मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मेरी लाइफ का पार्ट था, ठीक है। जो सेटल नहीं हो, सिंगल लोग हो, उन लोगों के लिए क्लियरली एक चीज बोल दूं, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक हैंड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब तक आप इस तरफ देखोगे ही नहीं, मीन्स इसकी जो एनर्जी है वो किधर देख रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में। बट नेक्स्ट कार्ड क्या आया, एक आई की फॉर्म में है और आपको बोला जा रहा है कि आप उधर देखो। यूनिवर्स आपको हाथ दे रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का हाथ आपको पकड़ाया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। और इसका जो जेस्चर आप देखोगे ना, तो ये जो एक योग की मुद्रा होता है जिसमें इस तरीके से आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अपना फोकस स्टेबल रखना होगा। बार बार आप जो पास्ट की तरफ देख रहे हो उस चीज की तरफ मत देखो, बिकॉज फ्यूचर आपका बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यस। यहाँ पर मैं पहले कार्ड शो कर देती हूँ। वर्गो का कार्ड है विद द नंबर 6 एंड इट शोज डाइजेस्ट। पास्ट की चीजों को डाइजेस्ट करना सीखो, उसके ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली टर्म्स में देखा जाए तो अगर आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आपके पेट में गैस या एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज को मत क्रिएट करो, सॉल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पर ये जो डाइजेस्ट है ना, इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी है लव लाइफ में। इसका मतलब है यहाँ पर आपको बीज दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस बीज से या तो आप आटा बना लो या फिर इसको वापस आप जमीन में डालकर अपने लिए नई फसल उगा सकते हो। तो आप पर डिपेंड करता है कि अभी इस टाइम पर आपको थोड़ा वेट करना है, आगे किसी का मतलब किसी इंसान के साथ अटैच होना है, या फिर अभी आपको क्या करना है, वेट करना है, क्या करना है। यहाँ पे दोनों कार्ड में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको मतलब एक इंसान के साथ आपको मिलवाया जा रहा है। तो नो डाउट इस टाइम पीरियड में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग क्रिएट हो रही है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और जो नेगेटिव फोकस है ना, मीन्स पास्ट की तरफ जो फोकस है उसको रिमूव करके आपको फ्यूचर की तरफ करना होगा, लेकिन उसे पॉजिटिव सेंस में देखना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में पास्ट में जो नेगेटिव हुआ था वैसा ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो है थिंक कार्ड आ चुका है विद द नंबर 3, क्रिएशन का कार्ड है। तो यू नीड टू क्रिएट। यहाँ पर आप थोड़ा सा मास्क पहन सकते हो। देखो मैं इस कार्ड को दिखा देती हूँ, ये आपको लग रहा होगा ना मास्क है, आप इसके पीछे हाइड करके जो चीजें कर रहे हो करो, स्टार्ट करो, ठीक है।
थोड़ा सा अपने सैडनेस को साइड में रखते हुए आपको आगे बढ़ने को ही बोला जा रहा है। बिकॉज ये आप जो देख रहे हो ना हेयर्स, आप अपनी ब्यूटी भी शो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को मतलब अकेले बंद रहना है, नहीं ऐसा मत करो। बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से दो कार्ड्स में आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इस टाइम पीरियड में किसी इंसान के साथ आप मिल सकते हो, बट एनर्जी थोड़ी सी स्लो होगी, और वो एनर्जी भी स्लो आपकी वजह से हो रही है बिकॉज आप अपने आप को हाइड कर रहे हो इस ब्यूटीफुल से मास में। बट नो डाउट आप थोड़ी सी अपनी ब्यूटी को शो करने की कोशिश करोगे, बिकॉज यहाँ पर जो हेयर्स की फॉर्मेशन है वो थोड़ी फेदर्स की भी फॉर्म है। और यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ प्लैनेट जो दिख रहा है ना, इसकी जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, वाइब्रेंट है। इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को भी शो करना है, हाइड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक लास्ट स्टेप ले लीजिए, फाइनली चीजें आपकी लाइफ में सेटल होने वाली हैं। जो ये आपने इतना मेहनत करी है ना, आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है इतना टेंशन लेने की, बिकॉज लास्ट स्टेप लेते ही आप रीबर्थ लो। डेथ कार्ड जब रीबर्थ कार्ड के नीचे आ रहा है, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, ये डेथ कार्ड है, ठीक है। इसकी वजह से मैं क्लियर बोल सकती हूँ, डेथ कार्ड का कॉम्बिनेशन जब इसके साथ आया तो इसका क्लियर मतलब यही है कि रिन्यू हो रही है चीजें आपकी लाइफ में। आपको जितना झेलना था अपने लव लाइफ में वो आप झेल चुके हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए तो जो पर्सन आपको अभी रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, वो कोई पुराना पर्सन हो सकता है, वो आपको माफी भी मांग सकते हैं और आपके पास आके चीजों को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। बट अभी आप पर डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया नेक्स्ट कार्ड। तो देखो अभी आप बहुत ज्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस हो, नो डाउट अच्छी चीज है, आप फोकस रखो उसके ऊपर। बट एक चीज और है, अगर ये पास के जो पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको आपको रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। रिजेक्शन की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज टावर कार्ड आ चुका है, जो कि यहाँ पर एक बार आ चुका है ऑलरेडी, जो कमिटेड थे उन लोगों के उसमें। तो क्लियरली मैं एक चीज बोल रही हूँ, जो पास्ट वाले पर्सन है उनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नए पर्सन को एंटरटेन करना चाहिए? वाओ ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यस, यू नीड टू एंटरटेन द न्यू पर्सन, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा इंसान है जिसको पैसों से मतलब नहीं है, आपके लुक्स से मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो ऑलरेडी उन सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं। मेटेरियलिस्टिक कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, जो उनको चाहिए उनके पास सब कुछ है उनको। लिटरली यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो ये शो कर रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, इमोशनली अपनी चीजों को बैलेंस करना है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू इस इंसान से मिलने वाले हो, या किसी पार्टी वगैरह में भी आप मिल सकते हो। बट वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में शो कर रहे हो अपने आप को। बार बार मत करो, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छे से आपको हैंडल कर सकते हैं, आपके इमोशंस को, बिकॉज उन्हें पता है कि आप क्या चीजें पसंद है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, तो वो चीज आप करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप लिटरली इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी को शो कर रहा है कि जो इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में से ना अपने आप को भागने की कोशिश कर रहा है, खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ पता है, वो भी ऐसी एनर्जी से गुजर चुके हैं, अकेले हैं, एंड दैट्स वाई वो किसी पर्सन के लाइफ में आना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है उसको रिमूव करना होगा आप लोगों को, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा इंसान होता है जो कि बार बार डिफिकल्टी से भागता है, उसका सामना नहीं करता, उसको एंजॉय नहीं करना जानता। एम्परर कार्ड है, अपनी एनर्जी को पहचानो, यू आर ब्यूटिफुल। आप एक चीज देखोगे इस इमेज में, एम्परर जो बैठी हुई है, एक सेकेंड, यस अब क्लियर हुआ। ये जो एम्परर बैठी हुई है, ठीक है, फीमेल की पोजीशन में है, और ड्रेसअप कितनी अच्छे से हुई है, तो आप भी वही एनर्जी मैच कर रहे हो, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो यहाँ कार्ड आया था ना, आपने अपनी वो सारी चीजें अचीव करनी है, फाइनेंशियली चीजें खराब नहीं होंगी आपकी लाइफ में, बट ये है कि इमोशनल जो अटैचमेंट है ना आपका, उसको अपनी लाइफ में लेकर आओ, बिकॉज एम्परर अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ये जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है ना, इसमें से निकलो, इस एनर्जी में जाओ, चीजों को हैंडल करो, अपनी लाइफ का किंग और क्वीन खुद बनने की कोशिश करो, ठीक है।
तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।